तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, पिछले टॉपिक में हमने देखा था फ्लेबोटॉमी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे अपनी नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी में इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट। ये भी एक बहुत बेसिक सा क्या है क्वेश्चन है, नॉलेज है, मतलब बहुत बेसिक सा टॉपिक है जिसे लोग जानते नहीं हैं। तो चलिए, क्या आप लोगों को पता है इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे लैब टेक्नीशियंस है, बच्चे हैं जो पढ़ लेते हैं, पूरा पूरा कोर्स ही खत्म कर देते हैं बीएमएलटी डीएमएलटी का, और उन्हें इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट के बारे में सही से नॉलेज नहीं होता। तो चलिए आज इसी मजेदार टॉपिक के बारे में समझेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। तो देखिए, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या होता है? इक्विपमेंट क्या है, जैसे आपका ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्यूब, पिपेट, टिप्स, वाइल, ग्लासवेयर। तो इससे हम क्या समझें कि जैसे हम कोई भी टेस्ट लगाते हैं, मान लीजिए ब्लड, हमने पिछला टॉपिक भी पढ़ चुके हैं हम, ब्लड ग्रुप। तो वहां पर हम क्या करते थे, एक स्लाइड होता था, स्लाइड के ऊपर ब्लड की बूंदें गिराकर ये सब चीजें ब्लड का डायग्नोसिस करते थे। तो मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसा इक्विपमेंट, ऐसा टूल्स है ये, जिसके थ्रू क्या करते हैं, प्रोसेस, मतलब वो टेस्ट लग रहा तो उसमें प्रोसेसिंग में हेल्प कर रहा। तो मतलब एक ऐसा टूल्स, इक्विपमेंट जो हमारे किसी प्रोसेसिंग्स में हेल्प करता है, डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस में हेल्प करने वाला टूल होता है, उसे क्या बोलेंगे, इक्विपमेंट बोलेंगे। इज अ मशीन दैट प्रोसेसिंग द वर्क इज दैट कॉल्ड इक्विपमेंट। तो बच्चों, ये हो गया हमारा इक्विपमेंट। जैसा कि हम बोल सकते हैं, ये हमारा ट्यूब हो गया, पिपेट हो गया, टिप्स हो गया, वाइल्स हो गया, ग्लासवेयर हो गया। ऐसे और भी हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले इसे भी समझ लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट तो समझ में आ गया होगा। अब इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट बच्चों, जैसे कि कह सकते हो एक ऐसा टूल्स है, या कह सकते हो जैसे हम कोई भी लैब में क्या करते हैं, कोई भी डायग्नोसिस करते हैं, कोई भी टेस्ट लगाते हैं, तो उसकी डेटा को मेजर करके एक रिजल्ट को फाइंड आउट करके हमें देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। मेजर द डेटा एंड, मतलब स्टैंडर्ड्स वाले के साथ कंपेयर कर देता है और एक हमें फाइनल डेटा दे देता है, जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, उस पर्टिकुलर डिजीज का डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो ऐसा जो करके दे रहा है, उस चीज को, उस टूल्स को, उस टेक्निक्स को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे ऐसे हमारे लैब में यूज होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में भी हम अच्छे से समझेंगे। जैसे थ्री पार्ट मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर्स, अर्बाचेम 5x 6, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के मशीन आते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन हो गया, बायोसेंसर हो गया, ठीक है। और भी ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, इसको हम अगले टॉपिक में अच्छे से समझेंगे। तो आज हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा, मेन टॉपिक रहेगा, इक्विपमेंट के बारे में रहेगा। इसी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। इसको नोट करना, नोट कर लीजिए। मैं इसे रब करता हूँ और आगे की बातें समझते हैं अच्छे से। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्यूब की। ट्यूब कैसा होता दिखता है? ऐसा कुछ इस लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे ट्यूब का। इसको क्या बोलते हैं, ट्यूब। इसका अधिकतर यूज होगा आपका बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट में, जैसे आप जब लगाएंगे एसजीपीटी टेस्ट, एल्केलाइन टेस्ट, एमाइलेज टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट, किडनी प्रोफाइल का टेस्ट। तो वहां पर अधिकतर हम इस ट्यूब का यूज, हमारे इस इक्विपमेंट का यूज आता है, जो प्रोसेसिंग में हेल्प, उनके प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, ये उस टेस्ट के प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। तो ये हमारा हो गया ट्यूब। इसी तरह हम समझते हैं पाइपेट या पिपेट। ये क्या करता है कि सैंपल जब इसको हम लेते हैं ट्यूब से, तो यहाँ से उसको पिक करके उठाने का काम करता है पिपेट। पिपेट आपका 100 ml, 50 ml, 1000 माइक्रो ml, अलग अलग क्या होते हैं, कैटेगरी के होते हैं। इसको भी हम आपको एक डायग्राम, पूरा एक फोटो यहाँ पर अटैच कर देंगे, उसके थ्रू भी आप देख लेना और समझ लेना। लेकिन अभी ऐसे समझ लो। तो ये पीपेट होता है, इसका लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है, यहाँ पर वो लगता है, यहाँ से इसको होल्ड करके यूं ऐसे करते हैं, ठीक है।
टिप्स हो गया, टिप्स भी हमारा क्या होता है अलग अलग, छोटा बड़ा होता है, 100 ml, 50 माइक्रो ml, 1000 माइक्रो ml। और टिप्स की जो क्या होती है शेप होती है कुछ ऐसे होती है, तिकोना शेप, नीचे ये छोटा होल, उससे बड़ा टिप। अधिकतर जो हमारे लैब में यूज होता है टिप्स वो आपका होता है 100 माइक्रो ml और 1000 माइक्रो ml का टिप। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इक्विपमेंट में हमारा अगला वाइल्स। तो ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं क्योंकि मेन यही है। देखते हैं वाइल्स। वाइल्स में हमारा क्या क्या यूज होता है, ईडीटीए, ईडीटीए यूज होता है, फ्लोराइड हो गया, नेक्स्ट है एसएसटी ट्यूब या प्लेन वाइल, इसी को बोलते हैं प्लेन वाइल। इसको शायद हम पिछले अपने फ्लेवोटोमी वाले भी टॉपिक में समझे थे, याद हो आपको तो। ये पैरिन और साइट्रेट वाइल, तो ये भी सब क्या है, हेल्प कर रहे हैं हमारे डिजीज को डायग्नोस करने में। तो ये भी क्या है इक्विपमेंट के अंतर ही अगर आते हैं उसी के अंदर में आएंगे। ये सब भी हमारे इक्विपमेंट है, वाइल्स अलग अलग जो हैं, ऐसे कई सारे वाइल्स होते हैं जो मोस्टली लेकिन इन्हीं वाइल्स का यूज होता है पैथोलॉजी ज्यादातर। तो अगला इक्विपमेंट है हमारा ग्लास वेयर। ग्लासवेयर में जैसे आपका हो गया स्लाइड, फ्लास्क, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड हो गया आपका, पेट्री डिस्क हो गया, जार हो गया, फ्लास्क हो गया, तो ये सब हमारे ग्लासवेयर है। जैसे अब स्लाइड हो गया, यहाँ पर हमने फिर से लिख के भी समझ लीजिए थोड़ा सा। स्लाइड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, या अक्सर आपका ज्यादातर यूज होता है ब्लड के फाइंड में, ब्लड ग्रुप फाइंड करने में। और भी कई सारे जो टेस्ट हैं स्मीयर वाले उसमें इनका यूज होता है। ये भी, और स्टेनिंग में इनका ज्यादातर यूज होता है, जैसे ए बी, एवीएफ स्टेनिंग हो गया, ग्राम स्टेनिंग हो गया, लेसमान स्टेनिंग हो गया, तो इनका यूज अधिकतर यहाँ पर होता है। अब अगला हो गया आपका जो अगला इक्विपमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, वो भी है, उसका नाम है ईएसआर ट्यूब। ईएसआर ट्यूब को बोलते हैं पीसीबी ट्यूब भी बोल सकते हो। और आपका हो गया ड्रॉपर, ड्रॉपर हो गया, सिरिंज हो गया, स्लाइड स्टैंड, माइक्रोस्कोप, तो ये सब हमारे क्या है इक्विपमेंट है। तो आपको समझ में आया होगा इक्विपमेंट क्या है और किसे किसे हम किस चीज को इक्विपमेंट बोलते हैं और किस इक्विपमेंट का कहाँ पे काम आता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, जिसे आई होप मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको अवश्य देंगे। तो चलिए अगले वीडियो में हम समझेंगे इंस्ट्रूमेंट और कौन से इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर यूज होते हैं, उनका काम समझेंगे। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, सी यू। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए ऐसे भविष्य में अच्छी वीडियो को देखने के लिए। चलिए, थैंक यू।